सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम रेजिस्टेंस संबंधी इस प्रकार का प्रश्न हल करेंगे जिसमें तार को खींचने से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और उस वृद्धि के कारण उसमें उसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर है, देखिएगा। ए सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज its length by 10%. Calculate the percentage increase in the resistance of this wire. हिंदी में होगा, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हिंदी मीडियम के बच्चे समझ गए होंगे। किसी प्रतिरोध तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बेटा बहुत सरल है। इसमें पिछले टर्नों पर आपने एक फार्मूला पढ़ा था। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी बढ़ा दी जाए, यानी नई लेंथ l डैश और पुरानी लेंथ l के बीच में रेशियो n हो, यानी n गुना बढ़ा दी जाए, यानी l डैश इज n टाइम्स ऑफ l। अगर ऐसा कर दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस r डैश इज इक्वल टू हो जाता है n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी पुराने प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। फिर से एक बार समझ लो। अगर किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाए, मान लीजिए ऐसे तार है, उसकी लंबाई 20 मीटर है और इतना खींच दे कि वो 40 मीटर हो जाए, यानी दूना कर दिया जाए तो n का मान 2 हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध जो है, जो नया आएगा, वो इसके स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, यानी स्क्वायर इंटू r हो जाता है। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। बेटा इधर ध्यान दो। यहाँ इनिशियल लेंथ, यहाँ सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। सॉल्यूशन, इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू l, फाइनल या लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, यानी खींचने के बाद लंबाई। बेटा इधर ध्यान दो। इसको हम एल डैश लिख देते हैं। तो एल डैश कितनी वृद्धि की गई यहाँ? 10%। तो ये हो जाएगा 10% ऑफ एल, 10% ऑफ एल प्लस एल। बेटा इसको समझ गए हो, यानी L तो है ही है और उसमें 10% और बढ़ गया है। इसको साफ करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 110L अपान 100। इसका 0 कैंसिल कर दो तो ये आ जाए 11 अपान 10 और ये L। ये इसकी मतलब न्यू लेंथ आ जाएगी। तो अब बेटा ध्यान दो, इस फार्मूले के हिसाब से हम निकालेंगे। देयरफॉर L डैश अपान 10 इज इक्वल टू, ये ऊपर रख देते हैं, 11 अपान 10 L डिवाइडेड बाई L, 11 अपान 10 L है ना। ये मतलब स्ट्रेच करने के बाद डिवाइडेड बाई L, तो इस तरह से L और L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 11 अपान 10। बेटा ध्यान दो, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? n के बराबर हो गई। क्यों? L डैश अपान L, दिस इज द रेशियो विच इज इक्वल टू n। आप फार्मूला लगा दीजिए। देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग डायरेक्ट लिख देते हैं। देयरफॉर रेजिस्टेंस after
स्ट्रेचिंग, इधर ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। बेटा ध्यान दो, मान लीजिए इसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो R हो, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है R हो, तो आफ्टर स्ट्रेचिंग कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम R डैश लिख देते हैं, इज इक्वल टू N स्क्वायर R। तो अगर यहाँ N की वैल्यू रखेंगे, ये फार्मूला यहाँ से लिया है, ये स्ट्रेचिंग करने के बाद ये हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 11/10 का स्क्वायर, n की जगह ये लिखेंगे स्क्वायर इंटू R, तो ये हो जाएगा आपका 1/100, यानी ये इसका न्यू रेजिस्टेंस हो गया है ना। तो अब देखिए बेटा इधर ध्यान, देयरफॉर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में वृद्धि कितनी हुई, तो बेटा ये फाइनल रेजिस्टेंस आया है 1/100 R माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी ये अंत में आया, ये पहले आया, दोनों को घटा दो, तो घटाने पर बेटा एलसीएम आया 100 और यहाँ पर आ जाएगा 1/1 R माइनस R, सॉरी माइनस 100 R, एलसीएम ले लिया है ना, तो ये हो गया 100 R। जब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 21R/100, ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आया। अब बेटा इसको परसेंटेज में चेंज करना है, देयरफॉर परसेंट इंक्रीज, ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इधर ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान दें, इंक्रीज अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, ये फॉर्मूला लगता है। तो कभी भी परसेंट निकालना हो तो ये होता है, जो चेंज होगा, इंक्रीज होगी या कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, वो बटे जो इनिशियल थी क्वांटिटी इंटू 100, तो इंक्रीज यहाँ कितनी हुई है 21R/100 अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस दैट इज R इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये आ जाएगा 21R/, नीचे आ जाएगा 100R इंटू 100, और ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 21%, यानी उसके प्रतिरोध में 21% की वृद्धि हो जाएगी, 21%, यानी इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस इज 21%। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसको समझ करके कर लेंगे सभी बच्चे। अब अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आप ना कर सकें, अर्थात आप हर क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं।